प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में चैप्टर 9 संज्ञा करेंगे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा, हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसका नाम ज्ञात करना होता है। नाम को ही व्याकरण में क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम, श्याम, ये सब क्या है? संज्ञा। प्राणी, सबसे पहले प्राणी मनोज, हरीश चंद्र, लड़का, अर्जुन, बेटा, नौकर, मछली, कुत्ता, मच्छर, चिड़िया, शेर आदि। और वस्तु क्या है? कलम, पुस्तक, मेज, स्कूटर, जूते, कपड़ा, मिठाई, संदूक, पंखा आदि। ये सब क्या है? वस्तुएं। स्थान, दिल्ली, भारत, हरिद्वार, मंदिर, विद्यालय, चबूतरा, मथुरा, नेपाल आदि। गुण, अवस्था या भाव, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, दुष्टता, सौंदर्य, सुख, दुख आदि। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, मनोज, हरीशचंद्र, लड़का, अर्जुन, राम, कृष्ण, मीरा, चेतन, अकबर, हिमालय, गंगा, यमुना, रामायण, सीता, ताजमहल आदि। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तु का बोध कराए, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, लड़की, गाय, घोड़ा, पर्वत, नगर, गांव, प्रांत आदि। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण या दोष, अवस्था या भाव का बोध कराए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो हम भाव जैसे महसूस करते हैं, जैसे सुख, दुख, प्रेम, मित्रता, चतुरता, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, मिठास, खटास, क्रोध, पढ़ाई, सजावट आदि। भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता। इन्हें न तो देखा जा सकता है, न ही स्पर्श किया जा सकता है। इन्हें केवल अनुभव ही किया जा सकता है। जैसे हमें कोई दुख होता है तो हम उसे क्या है, उसको कोई देख तो नहीं सकता ना, उसे सिर्फ हम अनुभव ही करते हैं कि हमें ये है, पीड़ा हो रही है। अनुभव करना क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, कक्षा। कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या कहलाएगा? समूह। तो उसे क्या, कौन सी संज्ञा है ये? समूहवाचक। समाज, जनता, मेला, दल, परिवार, काफिला, झुंड, गुच्छा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से द्रव्य का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पीतल, लोहा, गेहूँ, चावल, पीतल आदि। इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला ही जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं में ऐसे पदार्थ आते हैं जिनसे अन्य वस्तुओं की रचना की जा सकती हो। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। इनसे पूर्व संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग न होकर परिणाम सूचक शब्दों जैसे थोड़ा, बहुत, मीटर, लीटर, किलो आदि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर।
व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेष नाम का बोध होता है, जातिवाचक से सामान्य नाम का। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होती है और उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में होती है और उसका लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सुख, दुख, ज्ञान, मान, अपमान आदि। और कुछ भाववाचक संज्ञाओं की रचना अन्य शब्दों के संयोग से की जाती है, जैसे मित्र से मित्रता, जाति से जातीयता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना प्रमुखता 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अवयव शब्दों से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं। माता, मातृत्व, पिता, पितृत्व, भाई, भ्रातृत्व। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा मम, ममतव, आप, आपा, अपना, अपनातव, निज, निजतव। इसी प्रकार से आगे दी हुई हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं मधुर, मधुरता, चालाक, चालाकी, कमजोर, कमजोरी, शिष्ट, शिष्टता, गंदा, गंदगी, प्यासा, प्यास। इसी प्रकार से ये आगे आपने पढ़ना है। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा हंसना, हंसी, चलना, चाल, चुनना, चुनाव, लिखना, लिखाई, गाना, गान, सीना, सिलाई, धमकाना, धमकी। अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा दूर, दूरी, निकट, निकटता, समीप, समीपता, ऊपर, ऊपरी, देकार, भीतर, भीतरी, शीघ्र, शीघ्रता, जल्दी, जल्दबाजी। इसे अच्छे से पाठ को समझें व पढ़ें।